60 के बाद शरीर अचानक कमजोर नहीं होता। मांसपेशियां एक दिन में नहीं गलती। ये एक चुपचाप चलने वाली प्रक्रिया है जो रोज की कुछ गलत आदतों से तेज होती चली जाती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ज़्यादातर बुजुर्ग इसे उम्र का असर मान लेते हैं और असली वजहों को पहचान ही नहीं पाते। जब तक चलना मुश्किल होता है, कुर्सी से उठने में सहारा लगने लगता है या हाथों से ताकत छूटने लगती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सच यह है कि 60 के बाद मांसपेशियां गलनी शुरू नहीं होती, बल्कि हम उन्हें खुद गलने देते हैं। आज उन 5 चीज़ों की बात करनी ज़रूरी है जिन्हें अगर समय रहते बंद कर दिया जाए तो मांसपेशियों को बचाया जा सकता है और कई मामलों में उनकी ताकत वापस भी लाई जा सकती है। पहली चीज़, बहुत कम खाना या भूख को नज़रअंदाज करना। 60 के बाद बहुत कम खाना या भूख को नज़रअंदाज करना मांसपेशियों के गलने की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। कई बुजुर्ग ये मान लेते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर को कम भोजन चाहिए, इसलिए भूख कम लगते ही वे खाने की मात्रा घटा देते हैं। लेकिन मांसपेशियां उम्र देखकर नहीं, पोषण देखकर जीवित रहती हैं। वे जीवित ऊतक हैं जिन्हें हर दिन कच्चा माल चाहिए। जब भोजन कम हो जाता है तो शरीर को ऊर्जा के लिए कहीं न कहीं से स्रोत चाहिए होता है। ऐसी स्थिति में शरीर सबसे पहले मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उन्हें तोड़कर ऊर्जा बनाना आसान होता है। यही कारण है कि कई बुजुर्ग बाहर से दुबले दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं। उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है, चलने में थकान लगती है और कुर्सी से उठना मुश्किल होने लगता है। अगर रोज की थाली में दाल, दही, दूध, पनीर, चना, मूंगफली और बीज नहीं है तो मांसपेशियां खुद को बचा नहीं पाती। बहुत कम खाना मांसपेशियों को बचाने का तरीका नहीं, बल्कि उन्हें धीरे धीरे खत्म करने की आदत है। इस सोच को बदलना जरूरी है, क्योंकि मांसपेशियों को बचाए बिना शरीर को मजबूत रखना संभव नहीं। दूसरी चीज़, पूरा दिन बैठे रहना। पूरा दिन बैठे रहना 60 के बाद मांसपेशियों को गलाने वाली दूसरी सबसे बड़ी गलती है। मांसपेशियां कोई स्थायी चीज़ नहीं है। वे तभी जीवित और मजबूत रहती हैं जब उनका रोज़ इस्तेमाल होता है। कुर्सी, सोफ़ा या बिस्तर पर लंबे समय तक बैठे रहने से शरीर को यह संदेश मिलता है कि इन मांसपेशियों की अब ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले असर जांघ, कूल्हे और पिंडलियों की मांसपेशियों पर पड़ता है, क्योंकि यही मांसपेशियां चलने और उठने बैठने का आधार होती हैं। बहुत से बुजुर्ग यह सोच लेते हैं कि अब चलने की क्या ज़रूरत है, आराम ही बेहतर है। लेकिन यही सोच मांसपेशियों को सबसे तेज़ खत्म करती है। जैसे ही चलना कम होता है, टांगों तक खून का बहाव घटने लगता है, नसें सुस्त पड़ जाती हैं और मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि थोड़ी देर चलने पर भी थकान लगती है और संतुलन बिगड़ने लगता है। चलना बंद करना समाधान नहीं है। बहुत तेज चलना या लंबी दूरी तय करना ज़रूरी नहीं, लेकिन रोज़ थोड़ा चलना अनिवार्य है। रोज़ का हल्का चलना मांसपेशियों को संदेश देता है कि उन्हें अभी भी काम करना है। यही संदेश मांसपेशियों को गलने से बचाता है और शरीर को आत्मनिर्भर बनाए रखता है। तीसरी चीज़, दर्द को दबाने वाली दवाइयों पर निर्भरता। दर्द को दबाने वाली दवाइयों पर निर्भरता 60 के बाद मांसपेशियों को चुपचाप कमज़ोर करने वाली तीसरी बड़ी गलती है। घुटनों में हल्का दर्द हुआ तो गोली, पीठ में जकड़न हुई तो गोली और मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हुआ तो फिर वही रास्ता अपनाया जाता है। ये दवाइयाँ कुछ समय के लिए दर्द को छुपा देती हैं, जिससे राहत तो मिलती है, लेकिन असली समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है। दर्द शरीर की एक चेतावनी है। यह संकेत देता है कि मांसपेशियां कमज़ोर हो रही हैं, खून का बहाव ठीक नहीं है या नसों पर दबाव बढ़ रहा है। जब इस चेतावनी को बार बार दवाइयों से दबाया जाता है तो शरीर के सुधार की प्रक्रिया रुक जाती है। लंबे समय तक ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल मांसपेशियों और नसों को और सुस्त बना देता है, जिससे कमज़ोरी तेज़ी से बढ़ती है। धीरे धीरे शरीर बिना दवा के काम करना ही भूलने लगता है। जैसे ही दवा बंद होती है, दर्द पहले से ज़्यादा तेज लौट आता है। लगातार दवाइयों के सहारे चलना मांसपेशियों के गलने की रफ्तार को और तेज कर देता है।
सही रास्ता यह है कि दर्द को समझा जाए, उसके कारण को पहचाना जाए और शरीर को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाए, न कि केवल दर्द को दबाया जाए। चौथी चीज़, पानी और पोषक तत्वों की कमी। पानी और ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी 60 के बाद मांसपेशियों को कमज़ोर करने वाली चौथी बड़ी वजह है। उम्र बढ़ने के साथ प्यास का एहसास कम हो जाता है, लेकिन शरीर की ज़रूरत पहले जैसी ही रहती है। जब पानी कम मिलता है तो खून गाढ़ा होने लगता है। गाढ़ा खून मांसपेशियों तक पोषण और ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचा पाता। इसका सीधा असर यह होता है कि मांसपेशियां जल्दी थकने लगती हैं, उनमें खिंचाव और दर्द बढ़ने लगता है। पानी की कमी नसों पर भी दबाव डालती है। नसें मांसपेशियों को सही संकेत नहीं दे पाती, जिससे संतुलन बिगड़ने लगता है और चलने में अस्थिरता आती है। कई बुजुर्ग इसे उम्र का असर समझ लेते हैं, जबकि असली वजह शरीर में पानी की कमी होती है। इसके साथ ही कुछ ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी मांसपेशियों को अंदर से खोखला कर देती है। खासकर वह तत्व जो धूप से मिलता है, उसकी कमी बहुत आम है। इसकी कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, लगातार दर्द और संतुलन की समस्या बढ़ जाती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह कमी बिना लक्षण के सालों तक बनी रह सकती है। जब तक कमजोरी साफ दिखाई देती है, तब तक मांसपेशियां काफ़ी हद तक गल चुकी होती हैं। समय रहते पानी और पोषण की इस कमी को समझना मांसपेशियों को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पांचवी चीज़, गिरने का डर और खुद पर भरोसा खो देना। गिरने का डर और खुद पर भरोसा खो देना 60 के बाद मांसपेशियों को खत्म करने वाली सबसे खतरनाक लेकिन सबसे कम समझी जाने वाली वजह है। एक बार हल्की सी लड़खड़ाहट हो जाए या किसी अपने को गिरते हुए देख लिया जाए तो मन में डर घर कर लेता है। इसके बाद व्यक्ति अनजाने में चलना कम कर देता है, बाहर निकलना बंद, सीढ़ियों से बचना और हर काम में सहारा ढूंढना शुरू हो जाता है। यह डर शरीर के लिए बहुत गलत संदेश होता है। दिमाग मांसपेशियों को संकेत देता है कि अब इनका इस्तेमाल कम करना है। मांसपेशियां उसी संकेत को सच मान लेती हैं और धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। जितना कम इस्तेमाल, उतनी तेज गलन। यही कारण है कि डर की वजह से बैठने वाला व्यक्ति कुछ ही समय में और कमज़ोर हो जाता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह डर सुरक्षा नहीं देता, बल्कि गिरने का खतरा और बढ़ा देता है। कमज़ोर मांसपेशियां संतुलन और पकड़ दोनों को बिगाड़ देती हैं। सुरक्षित माहौल में धीरे धीरे चलना, उठना बैठना और रोज़ थोड़ा प्रयास करना ही इस डर का इलाज है। खुद पर भरोसा बनाए रखना मांसपेशियों को बचाने का सबसे ताकतवर हथियार है, क्योंकि विश्वास मांसपेशियों को जीवित रहने का संदेश देता है। अब सबसे ज़रूरी बात, मांसपेशियां एक बार कमज़ोर हो जाए तो वापसी मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। शरीर उम्र देखकर काम बंद नहीं करता, वह इस्तेमाल देखकर करता है। अगर आज इन 5 चीज़ों को बंद कर दिया जाए तो मांसपेशियां फिर से संकेत पाना शुरू कर देती हैं। थोड़ा बेहतर भोजन, रोज़ थोड़ा चलना, पानी की कमी न होने देना, दर्द को समझना और डर को तोड़ना। यही 5 कदम मांसपेशियों को गलने से बचा सकते हैं। अगर आज इन्हें नज़रअंदाज किया गया तो आने वाले सालों में चलना, उठना और खुद के काम करना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आज बदलाव किया गया तो 70 और 80 की उम्र में भी शरीर साथ दे सकता है। मांसपेशियां आपकी आज़ादी हैं। इन्हें गलने देना मतलब अपनी आज़ादी छोड़ देना। यही सच है और यही चेतावनी भी।